नाथ संप्रदाय एक बार फिर से चर्चाओं में है। पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के कारण और अब राजस्थान से बीजेपी नेता बाबा बालकनाथ के कारण। बालकनाथ राजस्थान के सीएम पद की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। तो चलिए आज आपको इसी नाथ संप्रदाय के बारे में बताते हैं और जानते हैं कि आखिर ये संप्रदाय होता क्या है, इसके रीति रिवाज क्या होते हैं और ये बाकी संप्रदायों से कैसे अलग होता है। हिंदू धर्म में मोटे तौर पर 4 संप्रदाय हैं: वैष्णव, वैदिक, शैव और स्मार्त। नाथ संप्रदाय शैव की एक शाखा है। नाथ यानी स्वामी यानी जगत के पालनहार। भगवान शंकर को इस संप्रदाय की परंपरा शुरू करने वाला माना जाता है। इसके बाद कई गुरु रहे, जैसे गोरखनाथ और महाराष्ट्र में भगवान दत्तात्रेय। नाथ संप्रदाय की जड़ें भारत ही नहीं, नेपाल तक से जुड़ी है। नेपाल का राजवंश भी बाबा गोरखनाथ को अपना पहला गुरु मानता रहा है। इस देश में कई बड़े आश्रम नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। हिंदुओं के बाकी संप्रदायों से इसके रीति रिवाज काफी अलग हैं। नाथ संप्रदाय के योगी बनने की प्रक्रिया भी काफी कठिन होती है। योगी बनने के लिए लंबा समय एकांतवास में बिताना होता है। साथ ही खान पान पर भी खासा नियंत्रण रखना होता है। मांस मदिरा से दूर रहना होता है। दीक्षा के दौरान लोग योग और अग्नि से खुद को पवित्र बनाते हैं। यही वजह है कि इससे जुड़े लोगों का दाह संस्कार नहीं होता। इसमें केवल बिना सिले भगवा वस्त्र ही पहनने होते हैं, लेकिन अब सिले हुए वस्त्र भी चलन में है, जैसे योगी आदित्यनाथ और बाबा बालकनाथ भी पहनते हैं। नाथ संप्रदाय के योगी को लंबी परीक्षा के बाद एक और काम भी करना होता है, जो इस संप्रदाय की एक खास रीति है, और वो है कर्ण छेदन यानी कान छेदना। ये कान में सामान्य पियर्सिंग की तरह नहीं होती, बल्कि तकलीफ देने वाली होती है। गुरु गोरखनाथ ने अपने शिष्यों के लिए एक तरह से ये परीक्षा ही रखी, जिसमें पास होने पर कोई नाथ संप्रदाय में शामिल कहलाता है। लंबी परीक्षा के बाद ही कान छेदा जाता है। इस दौरान कोई इलाज भी नहीं दिया जाता और 40 दिन एकांत में बिताने होते हैं। माना जाता है कि लंबे अकेलेपन और लगातार प्रार्थना के साथ ही योगी का संसार से मोह खत्म हो जाता है। इसके बाद भी कई रस्में होती है, जिसके बाद कोई पूरी तरह से संप्रदाय का हिस्सा बन जाता है। सबसे खास बात यह है कि हिंदू होने के बावजूद इसमें मृत्यु के बाद दाह संस्कार नहीं होता, बल्कि जीवित या मृत समाधि दे दी जाती है। मृत शरीर को मिट्टी में दफना दिया जाता है। इसमें सीधे सीधे किसी भगवान का नाम लेने की बजाय 2 लोग मिलने पर आदेश कहकर अभिवादन करते हैं। आदेश यानी आदि ईश्वर, जो शिव का नाम है। भारत के अलावा कई अन्य देशों में इस संप्रदाय को मानने वाले हैं। नाथ संप्रदाय के मठ भारत के अलावा नेपाल, पाकिस्तान, काबुल, तिब्बत और म्यांमार में स्थित है। जर्मनी, अमेरिका और ब्रिटेन में काफी विदेशियों ने इसे अपनाया हुआ है। वे लगातार मठों में आते जाते रहते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।